अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है बगैर फ़िल्टर पॉडकास्ट। मैं हूँ अमान और मैं हूँ अयान। और हम लोग हैं पाकिस्तान से, कराची से, और रहते हैं हम लोग दुबई में। ये है बगैर फ़िल्टर पॉडकास्ट, जहाँ पे बगैर फ़िल्टर बातें होंगी, पाकिस्तानी घर की बातें, देसी बातें, देसी चीज़ों पे बातें। ये आज हमारा पहले एपिसोड हम शूट कर रहे हैं और आप सबको वेलकम करते हैं टू बगैर फ़िल्टर पॉडकास्ट। अच्छा यार अयान भाई, पता है बात क्या है कि पाकिस्तानी घर में रहना बिल्कुल आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम क्यों नहीं है? क्योंकि इतने पंगे होते हैं, इतने फैमिली मसले हैं, इतनी छोटी छोटी बातें होती है जो हर किसी के साथ होती है। मुझे 2-3 किस्से याद पड़ते हैं अब अपने, मतलब फ़नी किस्से, नॉर्मल किस्से जैसे हो सकते हैं ना। अब बात ये है कि हम लोग चले गए कराची। हम अब बचपन में कराची बहुत जाना होता था। मुझे शौक नहीं था कराची जाने का। मुझे भी नहीं था। होता क्या था कि अब असल में हमारे जो फैमिली थी मेरी जो अब हमारी फादर वाली साइड है ना, हमारी मेरे और अयान की, हमारी पूरी साइड यहाँ पे है दुबई में। और हमारी जो अम्मा की नानी वाली साइड है, ननिहाल जिसे कहते हैं, वो पूरा पाकिस्तान में। तो बचपन में पसंद नहीं था पाकिस्तान जाना। अब मुझे 1-2 किस्से याद है कि मैं पाकिस्तान जाता था तो मैं रोता था बहुत, एयरपोर्ट पे बहुत रोता था। 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी अम्मा ने कि मुझे नए सन ग्लासेस एक दफ़ा दिलाए थे एयरपोर्ट पे कि ये दिला रही हूँ तो चलो साथ। तो वहाँ जाते थे। फिर पाकिस्तान में भी अलग, वहाँ घर में तुझे पता है क्रिकेट चल रही है। पाकिस्तान में अलग मज़े होते हैं, लेकिन वहाँ के हालात वगैरह की वजह से लाइक पसंद नहीं था जाना। हाँ, हालात वगैरह। और यहाँ पे एक तो अटैचमेंट जो थी ना हमारी दादी दादा के साथ, वो इतनी ननिहाल में नहीं थी, तो इसलिए हम लोग कम जाना पसंद करते थे। 1-2 मुझे किस्से याद हैं। अच्छा, बचपन में तो सर भी इतना फटा है यार, क्योंकि सारे होते थे कज़न। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, तुझे पता है, चले गए पाकिस्तान। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, चले गए पाकिस्तान में। अब ऐसे किस्से भी हुए हैं कि अब सीढ़ी होती है ना यार, घर की सीढ़ी है ऊपर, उसको उल्टा चढ़ना है। उल्टा चढ़ते हुए भाई गिर गए, सर फट गया, यहाँ पे आईब्रो पे भी यहाँ कट, ये सीन। और बाकी तुम सुनाओ कोई किस्से बताओ बचपन के यार, कोई कराची में हुए हो, पाकिस्तान में हुए हो? यार वैसे तो पाकिस्तान में मेरा ये गिरने वाला किस्सा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत हुई है कज़न्स के साथ ननिहाल वाली साइड में। मुझे याद पड़ता है लूडो को तो पता ही होगा। लूडो में बहुत लड़ाई हुई है। तो लूडो में आपको पता है, लूडो लोग ऐसे खेलते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा हो, जैसे कि पैसे लगे हुए हों। लूडो में इतनी लड़ाई। अब लूडो हम खेलते थे, लूडो में कोई हारता तो याद है कैसे टेबल उड़ा दिया, इतना गुस्सा एक गेम के ऊपर। बस आई थिंक काफी लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि लूडो बड़ा फेमस गेम है पाकिस्तान में ना। अब यहाँ पे नॉर्मली कार्ड्स बहुत लोग खेलते हैं, ब्लफ वगैरह, लेकिन लूडो बड़ा अपना पाकिस्तानी देसी गेम है। बिल्कुल। तो ये बड़े पाकिस्तान के। और कोई किस्से बता भाई। यार और भी बहुत किस्से हैं। अब हाल ही में मेरे कज़न का फ़ोन भी चोरी हो गया था पाकिस्तान में। हाँ सॉरी यार, ये चोरी का बड़ा सीन है कराची में यार। इसका क्या सीन है यार? वो बेचारा गया था, वो असल में थी उनके घर पे शादी, सही है, उसके रिलेटिव की थी। तो अब वो गया शादी में, ठीक है। अब वो शादी से आ गया, सही है। अब उसने जाना था गाड़ी धुलवाने। अब एक तो उसमें मसला ये है कि 6 बजे के बाद अगर आप पाकिस्तान से जाओगे ना, तो भाई पहले तो आपको सारे कुल पढ़ने होंगे, ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़नी होगी, फिर आपको जाना है, वरना आपके लग जाएगी। अब वो उसके अब्बू ने मना भी किया था कि बेटा अभी मत जाओ, ठीक है। वो रहता नॉर्थ नाजिराबाद में। उसके अब्बू ने मना भी किया था कि भाई बेटा अभी मत जाओ, ऐसे ही तुम्हें पता है हालात वगैरह कैसे चल रहे हैं। अब वो गया अपने दोस्त को ना वहाँ पे, क्या नाम है, गाड़ी धुलवाने के लिए। अब वो ख़राब है। बंदा आया, टीटी रखी उसके सर पे, चल बेटा मोबाइल निकाल। और वो कसम से मेरे साथ तो ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ। हमारे घर में हुआ है, लेकिन मामू के साथ उनके साथ, क्योंकि वो रहते पाकिस्तान में, हम तो दुबई में रहते हैं। वी लिव इन द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ तो ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन अक्सर कज़न के किस्से आ रहे हैं कि यार इधर मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा, और मसले की बात अब ये है, अब हम तो बड़े हो गए, अब हमारा भी है कि भाई घर पे रह के क्या करेंगे। अगर हम कहीं और भी जाएंगे, पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, तो मैं जाना होता है, बाहर घूमना होता है कि भाई यहाँ क्या सीन है। अब उन किस्सों की वजह से हमें लॉकडाउन मिल जाता है कराची में, हम जा नहीं पाते हम, कि भाई ये तुम्हारे इस कज़न का, ये फलाने का चोरी हो गया फ़ोन, अब तुम नहीं निकलोगे। तो फिर भी मेरा सगा कज़न था, लेकिन कुछ बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत दूर के रिश्ते, फिर भी हमारे ये बड़ा मसला है कि आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो ना, या आप बाहर रहते हो पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान जाते हो ना, तो आपके माँ बाप ऐसे समझते हैं कि भाई पाकिस्तान से अनसेफेस्ट जगह कोई है ही नहीं। जो कि कुछ हद तक बात, मतलब मैं डिफ़र करूँगा, क्योंकि भी पता क्या है अपना मुल्क,
सेफ्टी नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ना निकलो वरना तो बंदा पागल हो जाएगा घर पे रह के बंदा क्या करेगा, पाकिस्तान में घर पे रहने का तो कोई फायदा नहीं है। तो ये यही बातें हैं कि पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में मजा अपना है, अपना मजा आता है। वो रात को चाय पी ली ढाबे पे वही वो, और फिर उसके बाद रमजान में अलग मजा है कि क्रिकेट वगैरह का सीजन चलता है, फिर उसके बाद ईद, बकरा ईद का बड़ा मजा है बकरा ईद का, गाय ली, गाय ली, भगाओ साथ लेके जाओ, पूरा चारा वगैरह बनाओ। इधर क्या अब हम लोग गाय वगैरह यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे तो हम करते नहीं। बकरा ईद सही बनाने का मजा तो बकरा ईद का वो तो पाकिस्तान में है बहुत चीजें, लाइक ऐसी ईद बना लो, रमजान में चले जाओ। अच्छा, ये चीजें एक दो आयान भाई चीजें जो कि पाकिस्तानी घरों में ना नॉर्मल है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो मैं किस्सा सुनाता हूँ। खैर, अब बचपन से स्पाइडरमैन का शौक, मूवीज का शौक, तो याद नहीं कब की बात है, 2011 या 12 होगा, कराची में लग गई स्पाइडरमैन आई थी उस टाइम नहीं, तो हम चले गए स्पाइडरमैन देखने। भाई स्पाइडरमैन देखने गए तो अब ज़ाहिर है मूवी, अब जो पता है हॉलीवुड मूवीज़ में तो सीन तो आते ही हैं, ये जो आपके एक्सप्लिसिट सीन होते हैं। तो सीन आ गया भी, मुझे याद है मैं बच्चा हूँ उस टाइम, मैं यूँ पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं मूवी देख रहा हूँ और जैसे कि ये सीन आने वाला है ना, अब इतना तो आइडिया था ही कि कोई गलत ही चीज़ें, बचपन से ऐसा हर वक्त जब सीन आता टीवी बंद हो जाता था, या अगला में निकाल देते थे कमरे से चले जाओ बाहर, चैनल स्किप हो जाता था। मैं बैठा हूँ, राइट साइड पे मेरी मामी है, लेफ्ट साइड पे मुझे नहीं याद कौन है। जैसे ही वो सीन आया ना यान भाई, यूं उनका हाथ है और यूं मेरी आंखों पे लगा, मुझे पता ही नहीं चला और ना मैंने नीचे करना है, वो मैं कुछ समझ गया था कि वो क्या रहा है। तो ये इस तरीके के किस्से बड़े हैं यार। तुम बताओ जरा, तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन हुआ? क्योंकि ये बड़ा होता है कि चैनल स्किप कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, क्योंकि सही है, आपको बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये बड़ा फनी सीन है कि आप जैसे ही बैठा हुआ यूं आगे सामने आ गया। यार मेरे साथ तो खैर ऐसा सीन हुआ है, बल्कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। अब मैं गया हुआ था, हमारे असल में दादा हैं, उनके थे भाई, वो आए हुए थे दुबई में। और उस पता नहीं कब की बात है, उस टाइम पे लगी थी नई पीके मूवी, आमिर खान की। हाँ, बड़ी अच्छी मूवी थी, आमिर खान वाली। आमिर खान वाली। अब हम लोग गए हुए थे देखने के लिए वो। अब मेरे से ना राइट साइड में बैठे हुए थे वो, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, अब याद होगा आप लोगों को किसिंग सीन आया था पीके वाली मूवी में भी। अब मैं उस टाइम पे इतना छोटा भी नहीं था, बड़ा था। मुझे याद है जब तू, आई थिंक तू सिनेमा में था, और मैं, इसकी बहन और मेरी बहन है, हम लोग, हमारी मूवी अब खत्म हो गई, हम लोग पीके के मूवी बाहर से बैठ के देख रहे हैं। सिनेमा के अंदर हम घुस गए, लेकिन हम सीट्स पे नहीं थे, हम कोने से देख रहे थे। तू अंदर होगा? हाँ, मैं अंदर था, क्योंकि मुझे वो मूवी पसंद नहीं थी, तो मैं पीके देखने चला गया। सही। अब मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, किसिंग सीन आ गया, तो मेरे चाचू ने क्या किया, असल में मैं, अब उधर ना सीन ये था कि सीट्स नहीं थी, सही है ना, तो मेरे चाचू ने मुझे लाइक गोदी में बैठाया। मतलब मैं उस टाइम पे होऊंगा कोई 7-8 साल का। सही। तो अब उन्होंने क्या किया, मेरा सर ऐसे नीचे कर दिया। हाँ, सर नीचे किया। मैंने बोला चाचू ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने बोला बेटा ये बड़ों की चीजें देखने वाली, आपकी चीजें नहीं है देखने वाली। अब मैं इसमें क्या, मैंने फिर सर नीचे कर लिया, मैं उसमें क्या बोलूं? ओए यार, ये बड़े सीन होते हैं यार, कसम। आप भी बताया कैसे आपको कमेंट में कोई रिलेटेबल सीन हुआ हो, क्योंकि हमारे साथ तो चलो 2-3 दफा हुआ है, लेकिन ये बड़ी कॉमन चीज है जो हमने देखा है। खैर यार स्कूल की जो लाइफ थी ना यार, क्या स्कूल के किस्से लोगों को बड़े पसंद है, स्कूल के किस्से सुनाने। और हमारे भी स्कूल, हमारा था, हम लोग थे ब्रिटिश स्कूल में, लेकिन हमारे स्कूल में थे मिक्स लोग, फिलिपिनो, बंगाली, इंडियन, बहुत मिक्स। हमारा अरबी भी काफ़ी थे, इजिप्शियन वगैरह हो गए, हमारे स्कूल में अरबी बहुत थे। लेकिन यार भी यकीन करो, ब्रिटिश स्कूल के नाम पे एक ब्रिटिश टीचर नहीं थी कभी बड़ा ब्रिटिश, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रिटिश था हमारा, वो भी बाद में आया था, वो भी बाद, पहले इंडियन था, ब्रिटिश टीचर था ही नहीं। तो हम एक नॉर्मल एक ब्रिटिश स्कूल में थे, हम लोग रहते हैं अजमान में, जो कि आप समझ लो आप जा रहे हो डिफेंस से नॉर्थ नाज़िमाबाद, इतना दूर का फासला था। तो यार भी स्कूल जो था ना, कि अब तू अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बता। मुझे ना ये जो तुमने बोला ना डिफेंस से नॉर्थ नाज़िमाबाद, मुझे एक सीन याद आ गया। बता। बल्कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब हम लोग ना जॉइंट फैमिली से, सही है। तो अब हम लोग एक ही स्कूल में थे, हम 4 लोग थे, एक मैं और एक अमान भाई और एक मेरी बहन और एक इसकी बहन। हम 4। अब हम लोग ना जब छोटे थे तो एक ही गाड़ी में जाते थे, मतलब छोटे भी नहीं, हम लोग ने कोई कितने साल गए एक साथ? यार हम लोग गए होंगे, मुझे जो याद पड़ता है तकरीबन 2 से 3 साल गए हैं, 2 से 3 साल हम लोग एक साथ गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास उस टाइम पे थी गाड़ी स्विफ्ट, जो कि यारिस होती है, छोटी सी होती है। अब उसमें इसकी अम्मा ड्राइव कर रही है, मेरी अम्मा भी साथ आ जाती हैं, फिर उसके बाद हम 4 बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, इतना फंस के, और हम लोग जा रहे हैं उसमें। और उसमें भी, उस गाड़ी में भी इतनी लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, हमारे में यार कोई लड़ाई, बहुत लड़ाई हुई है। अब ऐसा भी होता था कि अब
किसी को, अब जैसे तुझे पता खाना, हम हर थर्सडे को हम जाते थे खाना खाने, हमें मिलता था 100 दिरहम, वो पर बंदा में डिवाइड होता था 25 दिरहम, उसमें हमने खाना लेना। अब किसी को ये नहीं खाना, ये बोलता था भाई कैसी जाना है, मैं कह मैकडॉनल्ड जाना है, उसमें इतनी लड़ाइयाँ, एक दिरहम पे लड़ाई हमारी होती थी, बड़े सीन हुए हैं। कभी किसी की मील की जो प्राइस थी वो ऊपर थी तो किसी की नीचे थी, तो वो कहता था कि भाई नहीं मैं अपने पैसे सेव करूंगा, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। और अपने पैसे भी सेव कर रहे होते थे कजन। और कुछ लोग, अब जैसे लोग डिफरेंट भी लेके जाते हैं, हम लोग तो खैर लेके नहीं जाते थे, लेकिन हमारी बहनें लेके जाती थी तो वो कभी कभार नहीं खाती थी बाहर से, वो पैसे रख लेती थी, लेकिन वो कहती थी नहीं हमें 25 दिरहम चाहिए, हम पैसे लगेंगे, हम सेव रखेंगे। ये वैसे बड़ा गुस्सा चढ़ता, उसमें हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था। हमने कहा कि भाई ये खाने के लिए दिए हैं, बड़ा गुस्सा चढ़ता था यार। अच्छा जान भाई, बात ये बताओ कि स्कूल में पढ़ाई में तुम कैसे थे? पढ़ाई में तुम कैसे थे? तुम्हारे ग्रेड कैसे आते थे बचपन से? ये लोगों को बताओ जरा यार, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी जो स्कूल की स्टोरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। पढ़ाई में वैसे बचपन में मैं सही था, लाइक स्कोर कर लेता था BC, ठीक है। ये किस ग्रेड से लेके किस ग्रेड तक की बात है? यार ये समझ लो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक की बात है, जब तक कोविड था। कोविड नहीं था, ग्रेड 7 के एंड में आया था कोविड। अब कोविड में मेरे जो पूरा 8 का ईयर है ना, वो पूरा गुजरा कोविड में। अब आप लोग को तो पता ही है, और आप लोग भी जो देख रहे होंगे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अब देखो कोविड में कौन पढ़ता है, ऑनलाइन क्लासेस कौन लेगा? सही बात है। क्विज आया, चीटिंग कर ली भाई, चीटिंग कर ली, कोई मतलब गूगल वगैरह मार दिया। उस टाइम पे तो ChatGPT नहीं था, AI वगैरह नहीं था, उस टाइम पे AI नहीं था, हम लोग कुछ चीटिंग कर लेते थे। अब कौन पढ़ेगा उसमें ना। और मैं सही बताऊं, मैंने तो अपने पेपर्स भी दूसरों से करवाए। मुझे इससे एक सीन याद आया भाई कि एक दफा ना हमारा चल रहा था एग्जाम, चीटिंग का सीन था। हम लोग थे उस टाइम पे ग्रेड 7 में। अब हम 5 लड़के, हमारा होता था एक पेंटागन में टेबल, 5 हिस्से ना पेंटागन में। तो मेरा दोस्त मुझे आंसर बता रहा है, और ये होता था हमारा स्कूल का ऐसा था, एग्जाम ऐसा होता था कि आप अगली बड़ी क्लास में जाते थे और उनके साथ मिक्स बच्चे होते थे। तो समझ ले अगर हम ग्रेड 7 में थे तो हम ग्रेड 8 के बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे हैं। उस टाइम पे तुझे याद होगा एक टीचर था अपना मिस्टर खलील, लंबा। वो अब बंदे की हाइट थी कुछ 6 फुट 7-8 इंच, और वो इन्विजिलेटर ऐसे ही रखते थे यान भाई कि बंदे की ना सामने से फट जाए, कि भाई चीटिंग करी ना पाए। हराम ही बहुत था। एक लड़का था, अब एक लड़के ने क्या किया भाई, एक लड़का कर रहा है यान भाई पीछे चीटिंग, मिस्टर खलील ने देख लिया। मिस्टर खलील गया यान भाई, यकीन करो उसका पेपर लिया, यूं फाड़ा उसके सामने, पेपर फाड़ा। अब मुझे तो हंसी आ गई, मैं हंस रहा हूँ, हंस गई, क्या करें। अच्छा ये भाई का बड़ा मसला है, जब भी कोई सीरियस मोड होना हंसने लग जाता है। सीरियस कोई मोड होना, मैं सीरियस नहीं हो सकता, मुझे हंसी आ जाती है। मिस्टर खलील ने उसका पेपर फाड़ा, वो रोना शुरू, फिर उसको डरा दिया, ठीक है, पेपर पढ़ा, रोना शुरू, फिर उसको नया पेपर दे दिया करने के लिए, लेकिन उसका पेपर हमारे सामने पढ़ा गया। तो चीटिंग भी हम इस तरीके से करते थे यार बचपन में यार। मेरे भी अब कोविड तक तो ग्रेड्स ठीक थे, A's B's मेरे आते थे भाई। A स्टार स्टूडेंट थे कोविड से पहले, A स्टार स्टूडेंट था। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, इसका तो बहुत ही बैड सीन था। कौन सी ग्रेड में थे जब O लेवल्स लाइक शुरू होने वाले थे और कोविड आ गया था? कौन सी ग्रेड में थे? 9 में तुझे समझ के पढ़ाई होती है शुरू कोविड की, 9 के बीच में कोविड आया, 9 10 दोनों कोविड में गुजर गए। अब 9 10 दोनों कोविड में गुजरी। 11 में, अब हमारे स्कूल में ये सीन था कि भाई 11 में आपके O लेवल्स होते होंगे, सही है, जो कि आई थिंक बोर्ड्स कहते होंगे पाकिस्तान में जिनको। अब बोर्ड्स कहते हैं, सही कह रहे हैं, बोर्ड्स कहते हैं, मैट्रिक या बोर्ड्स होते हैं। मैट्रिक या बोर्ड्स। तो अब भाई ने तो जाहिर सी बात है ना, मैंने कोविड में कोई पढ़ाई की ना इसने की, तो अब मेरे पास तो था 3 साल थे वापस आके पढ़ने के, लेकिन इसके पास 1 साल था सिर्फ, कि पूरे 3 सालों का आपको रिवाइज करना था। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप बताओ कि आपका क्या रिजल्ट आया और क्या हुआ आपके यार? देखो कोविड से पहले मैं सही जा रहा था, जैसे ही कोविड आया कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी। ऑनलाइन क्लास में भी शुरू में जाके टीचर लोगों के साथ बकचोदी हम करते थे, क्लास में आवाजें कोई निकाल रहा है, पढ़ा ही नहीं जाता था। मैं बैठा हूँ, मैं यूं कोई आवाज निकाल रहा है, पढ़ा नहीं जाता था। वॉइस चेंजर लगा के आते थे बहुत लोग। तो अब नींद में गुजर गया पूरा, नींद आ रही होती सुबह ऑनलाइन क्लास, घर में आप AC चला हुआ लेटे हुए, कौन लेगा ऑनलाइन क्लास, है कि नहीं? कोई भी नहीं लेगा। अब कोविड खत्म हुआ है भाई, घुसे ग्रेड 11 में। ग्रेड 11 में पता चला ये सारा सिलेबस है, और इस दफा थ्रेशोल्ड यानी कि जो ग्रेडिंग है ना, जो कैम्ब्रिज वाले करने वाले थे, वो और हाई हो गई है, तो और मुश्किल हो गया। तो अच्छा ये बड़ा गलत सीन था कोविड के पास, थ्रेशोल्ड इन्होंने इतना हाई कर दिया मेरे हिसाब से लोग। अच्छा, और बचपन में भी ना इतना, मैं क्यों मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ भी जाते थे, एक तो दिमाग चलो तेज था ही बचपन से मेरा, करना में भी ऐसे ही थे हमारे बचपन में खैर, लेकिन अम्मा ने कोई ट्यूशन नहीं छोड़ा। यहाँ पे शाम को इसका ट्यूशन, यहाँ पे रात को उसका ट्यूशन, यहाँ पे दोपहर में इसका ट्यूशन, और हर महीने कोई नई ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा था। कितने ट्यूशन लिया आपने? मैंने सर एक दिन में भी 2 ट्यूशन लिए, ऐसा सीन था। और जाना ही जाना है ट्यूशन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। स्कूल से आते थे थके हुए, स्कूल भी 2 घंटा दूर आगे ट्यूशन लिया।
तो फिर 11 करके कुछ ना कुछ हमने किया, पढ़ा के जो भी पढ़ा गया, एग्जाम दिया IGCSE। अब IGCSE का ब्रेक शुरू हुआ है यान भाई। 2 महीने दबा के पार्टियां शार्टियां जो स्कूल के इवेंट थे सब कर लिया। डेट आनी थी, याद है मुझे अभी, अगस्त 18 जो मेरा IGCSE का रिजल्ट आना था। IGCSE का रिजल्ट जिस दिन आया, हमारा था एक बॉयज़ का ग्रुप चैट खोला। अब जो टॉपर भी थे ना, पूरा हमारे बैच का एक ग्रुप चैट था, टॉपर अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, उनके BC आ रहे थे। फट गई होगी। BC उनके आ रहे, तो मैंने अपना खोला जी। और सिस्टम ऐसा है कि आप IGCSE में ना, आप एक तो पैसे ले रहे होते हैं एग्जाम के, पैसे आपके अलग जा रहे हैं और गालियाँ आपको अलग पड़ रही होती हैं माँ बाप से, टीचरों से, कि तुमसे कुछ नहीं होगा, ये होगा। लेकिन कभी भी आप लोग बात सुने, कभी भी पढ़ाई एक ज़रूरी चीज़ है, मैं मानता हूँ करनी चाहिए, लेकिन कभी अपने कैपेबिलिटी को उससे डिक्रीज ना करें, है कि नहीं? तो खैर जो टैलेंट है उसी में रहो, पढ़ाई भी करो और जो टैलेंट कर लाइक है आपके अंदर वो करो जो आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो रिजल्ट आया, E और F आए, मैं अम्मा रोना शुरू, अम्मा अच्छा मैं एक बात बता दूं, E और F हमारे यहाँ पास होता है, हाँ ठीक है, लाइक पाकिस्तान में तो आई थिंक F फेल होता होगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे E और F में भी यूनिवर्सिटी ले लेती है। आगे बताओ। खैर E और F आया, तो उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स, मैं देख रहा था क्या करूं, तो मैंने कहा पहले A लेवल में जाके एक मीटिंग बिठाई थी उन्होंने, हम जाके A लेवल की मीटिंग में मैं पहुंच गया तुम्हारे अब्बू के साथ। हाँ मेरे अब्बू के साथ गए थे हाँ, ये, क्योंकि जब भी कोई ऐसे काम होते हैं इसके, हाँ। तो ये अपने अब्बू या अपनी अम्मा को नहीं लेकर जाते, क्योंकि इसके अब्बू तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो वो तो लाइक थोड़ा सा दूर ही लगता है। असल में इसका कनेक्शन जो मेरे अब्बू के साथ है बहुत अच्छा है, हाँ, तो वो मेरे अब्बू को ले गया। तो हमारे अब्बू के साथ चला गया। पहले दिन तो मैं गया, अब बीच में हम बैठे हुए, मुझे एक जगह से कॉल आ गया, मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा भाई बड़े पापा मैं निकल रहा हूँ, हाँ। मुझे कहा आगे, मैं एक वीडियो शूट पे चला गया, एक वीडियो बनाने। पहले दिन ये हुआ। दूसरे दिन हम गए, दूसरे दिन हम बारी मिल गई। अब टीचर से बात की, कह रहा टीचर ने कहा कि आपको ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ना ये होगा, कुछ नहीं हो सकता आपका, ये बोला गया। टीचर कौन थी? टीचर अब मुझे याद नहीं, नाम वैसे नहीं लेते, ऐसे ही स्कूल वूल के इतना हाँ, ये भी है। तो याद आया नहीं। उसके बाद क्या नाम है, वो दिया मैंने, तो मैं उसके बाद मैं निकला। अब वहाँ से मैं सोचा क्या करूँ, 2-3 दोस्तों से बात की, कहीं ना कहीं जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही गया। कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ? यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं दे सकते, हो गया था किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। खैर अयान अपनी स्टोरी तू बता कि तेरा जब O लेवल्स जब शुरू हुआ है और तूने कितने ट्यूशन पढ़े, क्या रिजल्ट आया, और फिर यूनिवर्सिटी की फीस भर के तू एक दिन भी गया है नहीं, बता दे लोगों को। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो आपने क्या कहा था कि एक दिन में कितने ट्यूशन लिए? एक दिन में कितने ट्यूशन लिए? आपने क्या कहा था, कितने लिए आपने? मैंने 2 लिए। मैंने 6 लिए हैं। एक दिन में 6 ट्यूशन? एक दिन में 6 ट्यूशंस लिए हैं मैंने। एक तो मैंने पहले ही बोल दिया, अपनी अम्मा को मैंने बोल दिया था कि ये आप इतने ज़्यादा ट्यूशन दिलवा रही हो मेरे से, तो इसका कोई फ़ायदा क्या, लाइक इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? सही। क्योंकि पहली बात तो अब देसी पेरेंट्स में ना ये बड़ा होता है कि एक ट्यूशन टीचर के पास गए, फेल हो गए, दूसरा चेंज कर लो। हाँ सही, ये बड़ा मसला होता है। तो अब मैंने ट्यूशन चेंज किए, ठीक है, 6 अलग अलग ट्यूशन टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग 6 ट्यूशन। और एक ट्यूशन कितना? 1 घंटे का? एक ट्यूशन 1 घंटे का। और एक ट्यूशन, अब हमारी एक टीचर होती थी, ठीक है, ट्यूशन की, वो लेती थी एक क्लास का, सोचो कितना लेती होंगी? कितना लेती होंगी आप गेस मारो। 1000 दिरहम? 1000 दिरहम नहीं, एक क्लास का 100 दिरहम, 200 दिरहम, 200 दिरहम एक क्लास का। और वो महीने में मुझे करवाती थी 8 क्लासेस, तो हिसाब लगा 1600 हो गया, 1600। क्योंकि पाकिस्तानी आपका अभी का हो गया 1 लाख तकरीबन, 1 लाख 2 लाख के बीच में, 1 लाख हो गया। तो अब क्या नाम है, एक तो ये हो गया कि 1600 यहाँ पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद स्कूल की फीस अलग जा रही है, ठीक है, फिर उसके बाद अब एग्जाम की भी फीस देनी पड़ती है। एग्जाम की फीस भी 300 दिरहम देने पड़ते थे। एग्जाम के आप असल में हो क्या रहा है कि आप एग्जाम के भी पैसे भर रहे हो, ट्यूशन के भी पैसे, स्कूल की फीस भी आप दे रहे हो, और बेइज्जत भी आप ही हो रहे हो। एंड में जब रिजल्ट आ रहा है तो पहले भी आप जा रहे हो, ये सीधा है। मतलब हमारे पूरे लगे हुए होते थे यार भाई, फिर क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, फिर क्या यूनिवर्सिटी तुमने फीस भरी, गए नहीं गए, क्या था यार, बताओ क्या स्टोरी थी, क्यों गए क्यों नहीं, ये भी बताओ यार। बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ, बताओ। अब पहले तो लाइक ग्रेड 9 में मेरे ट्यूशन चेंज हुआ था, ग्रेड 10 में हुआ था, ग्रेड 11 में मेरे 6 ट्यूशन लगे थे। सही, पूरा 1 साल मैंने 6 ट्यूशन लिए। सही है। अब मेरे एंड में रिजल्ट आया E और F फेल, 6 ट्यूशन लेके भी, जो कि मतलब पास ब्रॉड मार्क पास था। लेकिन हमारी अब मसला ये है कि
अब अगर यहाँ पे कोई गोरा होता ना, उसका EF आया होता तो उसके पेरेंट्स उसके ऊपर हल्का हो जाता, बोलते चलो पास तो हुआ। यहाँ पे अब आपको पता ही है पाकिस्तानी ERF क्यों लेकर आए, A ग्रेड चाहिए था, इतने ट्यूशन पढ़ाने का क्या फायदा, उसका A ग्रेड आया तुम्हारा उसका एक रिलेट करने लग जाते थे कि भाई उसका A ग्रेड आया है, उसका ये आया, उसका वो आया। अबे भाई अब हम क्या करें यार, हमारा नहीं पढ़ा जाता था। तो उसके बाद चलो EF आया, मैंने कहा चलो अब ये जो भाई यूनिवर्सिटी में जाते थे, मैंने कहा चलो इसकी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। सही। अब इसने कितने साल किए थे यार? मैं अपने दूसरे साल में था उस टाइम। ये अपने दूसरे साल में था, फाउंडेशन भी इसने की थी। हाँ। तो ये दूसरे साल के बाद निकल गया था, और जब इसका दूसरा साल शुरू हुआ था ना, तो मेरी फाउंडेशन शुरू होने वाली थी। अब मेरा ये प्लान था कि मैं इसके साथ जाऊंगा, चलो ये है मेरे साथ, ठीक है। उस टाइम में तेरे दोस्तों के साथ भी जो यूनिवर्सिटी के थे, मेरा कोई मतलब सलाम दुआ नहीं थी, कोई सलाम दुआ नहीं थी। तो मैंने कहा चलो इसके साथ जाऊंगा, थोड़ा सा क्या नाम है, इसके दोस्तों के साथ। अच्छा भाई आप सुनिए, इसने फीस भर दी, इसने सब यूनिवर्सिटी का कर लिया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी देखने तक नहीं आया। ये क्या वजह थी, देखने भी नहीं आया भाई? यार बात वही है ना कि मैंने पहले ही मना किया था अपने पेरेंट्स को कि नहीं जाना, नहीं मोड कोई लाइक। मैंने उनको बोला था कि अगर कोई ऑफिस में, हमारा एक बिजनेस है वैसे, मैंने बोला कि अगर उधर कोई जगह है तो उधर कोई मुझे जगह दे दो। मेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, नहीं होता, क्योंकि मैंने उनको ये भी बोला था कि ट्यूशन की भी फीस आप लोग ने इतनी ज़ाया करती है, स्कूल की भी कर दी है, अब आप यूनी की भी करने जा रहे हो, जबकि इतना लाइक कोई फायदा नहीं है उसमें। सही, तो इसलिए नहीं गए यार। अयान भाई अच्छा, मुझे 2-3 किस्से और याद आते हैं स्कूल के। एक टाइम पे मैं था कि ग्रेड 6 में, उस टाइम अब हम तो ग्रेड 6 में ही बहुत मतलब सही अलग लेवल पे थे ना। मुझे याद है कुछ लड़के होते थे मेरी क्लास में, वो सर बना रहे होते थे पेपर में चाय पत्ती डाल के सिगरेट। ये क्या था? क्योंकि उनको सिगरेट, उनको बाहर सिगरेट कोई देता नहीं था, तो उनको था नया नया शौक, तुझे पता आया था धुआं छोड़ने का। टिश्यू पेपर से, टिश्यू नहीं, वो लेते थे A4 साइज पेपर, उसमें डालते थे चाय पत्ती, चाय पत्ती से रोल करते थे और वो बनाते थे सिगरेट। पक्के चरसी से? चरसी नहीं थी, उससे कुछ चढ़ती नहीं थी। अच्छा। लेकिन वो पीते थे, वो धुआं निकालने के लिए, फैशन था। सही। भरम मारना होगा उस टाइम पे बड़ा होता था, जब आप छोटे होते होगे ना कि भाई चलो वेब धुआं वगैरह मारना है, बड़ा शुगर होता था। लाइक एक दफा तो मेरे साथ बड़ी खतरनाक सीन हो गया था। क्या हो गया भाई? एक दफा क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, हम थे ग्रेड 8 में उस टाइम नया नया पॉड का कल्चर आया था स्कूल में, वेब का कल्चर आया था नया नया, तो वो लेके आता था वेब। अब वो कौन सी ग्रेड की बात है? ग्रेड 8 की बात है। अब एक दो क्या नाम है, एक दो दफा वो लाया हुआ है, छोटा वाला लाता था, इतना सा आता होगा वो। हाँ, छोटा वाला लाता था, उसमें किसी को पता नहीं चलता था, वो छुप के यूं करके पीता था, जैसे लोग क्लास में यूं छुप के पीते हैं टीचरों के सामने, पता नहीं चलता। एक दिन सर, अब पूरी क्लास को एक अंदाजा था कि बैक बेंचर थे हम, तो पता है पीछे बैठते थे डायरेक्ट विंडो पे, एक होती क्लास की स्टार्ट, हम बैठते थे एंड पे। सही। हम बैठे हुए एंड पे, तो अब हुआ कि एक दिन वो ले आया सर, वो एक बड़ा आता है पॉड, तुझे पता ही देखा होगा। पॉड मुझे पता है, पॉड जो आता है उसमें धुआं बड़ा निकलता है। मुझे उस टाइम पे लोग वेब ट्रिक्स नहीं कर रहे होते थे, वो वाला वो ले आया वो भाई। अब मैं सुबह स्कूल पहुंचा तो उसने ना क्लाउड छोड़ दिया, पिया और क्लाउड पूरा धुआं, किसी ने देख लिया, कंप्लेन कर दी। अब कंप्लेन कर दी तो उसने मुझे जल्दी कहा तू छुपा ले, मसला नहीं है, मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है। मैंने कहा चल मैं छुपा लेता हूँ, मेरे पे शक नहीं आएगा, मैं काम नहीं करता ऐसा कोई। तो फिर आया अचानक से, अब एक होती थी स्टार्ट, आपकी जो पीरियड टाइम होता है ना, मुझे याद पड़ता है ये शायद रमजान की बात कर रहे हैं। हाँ, रमजान की बात थी, बिल्कुल सही पकड़ा था। वो रोजे नहीं रखता था, उसका थोड़ा हेल्थ इशू था, इसलिए वो रोजे नहीं रखता था, तो वो कर रहा था। और हम भी यंग थे उस टाइम। खैर मेरा इशू नहीं था उस पे, मेरा बस क्या कह रहे हैं सर, मेरा रोजा था उस टाइम। तो उसने कहा, अब पी टीचर आ गया वो चेकिंग करने, उसने पूरी क्लास को हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया, एक लाइन में खड़ा किया, ऑलरेडी सबकी चेकिंग शुरू, और सबने बोला भाई हमारा नाम, मेरा ये इसके साथ होता है, इसको चेक करो। पी टीचर ने मुझे पकड़ा, बोला आ जाओ वॉशरूम। हम गए वॉशरूम गए हम, और वॉशरूम में मेरे से निकल आया तो वेप। तो मैंने कहा सर, पे था वैसे सर मैंने अपने बॉक्सर्स में रखा हुआ था, क्योंकि हम और कहाँ रखता हूँ मैं, बॉक्सर्स में मैंने रखा, छुपाया हुआ था। तो मैंने कहा सर ये कसम से मेरा नहीं है, मेरा रोज़ा है आज, मेरा नहीं है, ये मुझे स्निच करना पड़ा है, गलती मुझे बताना पड़ा है मेरे दोस्त के में, वरना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देते। तो मैंने ये किया, तो क्या नाम है, उसके बाद मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि दोस्त को ना बुलवा लिया हेड ऑफिस। अब बुलवा लिया दोस्त को हेड ऑफिस में, न्यूज़ आ गई कि इसको निकाल दिए। मतलब उसने एग्ज़ाम दिए, 1 महीना रह गया, 10 दिन रह गए थे स्कूल ख़त्म होने में, एग्ज़ाम ख़त्म होने में, अगले साल वो उसकी इनटेक ही नहीं हुई, स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो
ऐसा सीन हुआ था, तुम बताओ कोई तुम्हारा कोई दोस्त कोई पकड़ा गया उसको निकाला हो बाहर? यार वैसे निकाला या पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन पकड़े जाने वाले थे हम लोग। अच्छा। अब तुम्हें पता ही होगा जब ब्रेक टाइम होता था तो लोग नीचे जाते थे। हाँ तो हम लोग कितने क्या किए थे, एक बार हम लोग का 6 बंदों का ना एक ग्रुप बना हुआ था। हाँ सही है। अब उसमें एक बंदा लेकर आता था क्या नाम है, पॉड। हाँ ठीक है। अब हमने कहा कि भाई आजा कश करवा दे यार। हाँ। अच्छा मैं उस टाइम पे नहीं पीता था, हाँ, सही। पहले क्लियर कर दूं, ग्रेड 9 की बात है ये। हाँ। हमने कहा कि आजा भाई कश करवा दे, उन्होंने कहा कि आजा भाई हाँ, कश करवा सही। दे हमें। तो फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना छोटे सेक्शंस में चले जाते थे। सही। मतलब एक नीचे ये कभी जो कभी नीचे छोटी ग्रेड में चला गया, हाँ हाँ। छोटी ग्रेड, क्योंकि सारे बाहर होते हाँ, थे। हाँ। तो हम लोग जाके घुस गए। अब उस टाइम पे ना ग्रेड 9 की बात है, नई नई हेड आई थी। हाँ। सही है हमारी। हाँ अब वो बड़ी डेंजरस थी, उसने ना लाइक समझ लो उसको देखकर ही बहुत डेंजरस। हाँ, हाँ सही, उसको देखकर ही ना बस समझ गया। अब एकदम से ना पहले तो कोई हमारा दोस्त है, हमारी पहले फट गई। सही। असल में वो देखा होगा कि वो क्या नाम है, जब वो फायर का वो जो प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, तो हाँ वो फायर अलार्म की प्रैक्टिस फायर अलार्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक रेड कार्ड होता है और एक ग्रीन हाँ, कार्ड समझ होता गया, है। समझ गया। तो हम लोग ने क्या किया, वो ग्रीन कार्ड जो है ना वो हम लोग ने विंडो में लगा दिया, सही। ताकि लोग वेब पी रहे तो धुआं वगैरह ना चले जाए ना बाहर। हाँ। हमारी विंडो बहुत छोटी होती थी हाँ, स्कूल की, तो सही। वो कार्ड आ जाता था आराम ओके। से। तो अब पहले तो हमारा एक दोस्त आया, सही है। उसने नॉक किया। मेरे एक बंदे लाइक मेरा जो एक दोस्त है हाँ। वो लाइक वो बॉक्सर में रखता था। ठीक है। ठीक है। तो वो आया, ठीक है, हाँ उसकी फट गई, उसकी क्योंकि उसके हाथ में था वेप। ओए ओए ओए, फिर? हमने लाइक थोड़ा सा खोला, हाँ ठीक है ना, उसने सही जल्दी अंदर रख दिया और हाँ। उसने खोला। हमने बोला अबे भाई तू क्या कर रहा है, तूने फाड़ दी, इस तरह नॉक कर रहा है, तो फोन ही कर हाँ, देता भाई तू। हाँ। फिर वो आया, खैर वो भी पक्का चर्ची था, उसने बोला यार आ जाए ना, कश दे दे वगैरह वगैरह ना। जब भी वो आया है ना, हाँ उसके 2 मिनट बाद हेड आ गई, ओए ओए ओए, फिर? उसने भी नॉक किया। हाँ ठीक है। अब हमारा क्या सीन था कि एक लड़का ना हम लोग ने लाइक खड़ा किया हुआ था सही है, गेट में। सही सही है। है। उसने नॉक किया, मेरे दोस्त ने बोला वो कोई होगा हेड वगैरह, ठीक है ना। हाँ। तो उसने गेट खोला, लाइक उसका ना ये जो पॉड है हाँ, ऐसे रखा हुआ था हाँ, उसने, सही ठीक है, है ना। सही है। उस लाइक कि अगर कोई हो गया तो मैं सीधा अंदर रख दूं, सही। ठीक है। तो अब उसने खोला हाँ। दरवाजा, हेड निकली। हाँ। अब उसने मुझे बोला कि जल्दी मेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइक छोटा था दिखने में, हाँ। मैं अब थोड़ा बड़ा हूँ, हाँ। ठीक है। तो उसने मेरे पीछे पूरा अपना लाइक ना वो बॉक्सर में डाला वो फिर। हाँ। लेकिन कसम से अगर उस टाइम पे हम लोग पकड़े जाते, हम 6 के 6 स्कूल से बाहर निकाल देते। ओए ओए ओए, ये सीन हुआ था। अच्छा यार यार भाई, स्कूल के तो ये किस्से बड़े अपने मतलब स्कूल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जी है, स्कूल लाइफ अच्छी थी। बहुत ज़बरदस्त यार। अच्छा अब जॉइंट फैमिली में रहना ना यार यार भाई, ये जो कर्फ्यू का सीन है, ज़रा तुम अपना बताओ कि तुम्हारा क्या क्या हादसा हैं कर्फ्यू के, ज़रा क्या टाइम लिमिट है, क्या हुआ है? मैं भी अपने 1-2 किस्से सुनाऊंगा ज़रा। वैसे तो गए मतलब आप समझ लें इसके घर से निकलना एक मिशन है। हाँ हाँ वैसे तो, लेकिन यार देखो मैं बताता हूँ, अब तो यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है, अभी भी यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले बहुत मसला होता था कि भाई 10 बजे घड़ी में फ़ोन आने लगते थे, स्पैम, ठीक है ना, कोई 10-20 बार अम्मा का फ़ोन आ गया, अगर नहीं उठा रहे तो अब्बा फ़ोन कर देंगे। सही। अब्बा से फट्टी थी भाई, चलो हाँ। अम्मी है समझ लेंगी, हाँ। लेकिन मेरे अब्बा जो है वो चिल है, लेकिन जब वो सीरियस हो गए ना, हाँ, तो फिर गेम एंड। फिर गेम एंड, फिर game end। फिर फिर तो बाप चाहे से जो तो- भी- बाप से तो हाँ, कोई डरता है। बाप से तो हर किसी की फटती है। हाँ। अब उनका फोन आ जाता तो फिर बंदे की अलग ही फट जाती थी कि भाई ये कहाँ से आ गए, सही। फोन कैसे कर रहे हैं ये, सही। ठीक है ना, वगैरह वगैरह। टाइम लिमिट डिसाइड थी मेरी 10 बजे के बाद ना, समझ लो 14 या 13 साल की उम्र में ना 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते नहीं थे निकल मैं घर सकते से। थे। अच्छा खैर मुझे तो चलो छूट थी, हाँ। क्योंकि मुझे अब मेरे पास गाड़ी वाड़ी आ गई थी तो मैं बाहर जाता था। हाँ। 1-2 दफ़ा क्या हुआ कि मैं ज़्यादा ही कोई बाहर जाने लग गया। मेरे 2 बजे का टाइम था रात को, ठीक है, मुझे थोड़ी ज़्यादा छूट थी थोड़ी। 2 बजे का टाइम था, 1-2 दफ़ा क्या हुआ कि मुझे फ़ोन आ गया और मैंने बोल दिया मैं लेट आऊँगा। मैं पहुँचा हूँ, अब ये हम रहते हैं एक ही बिल्डिंग में ना, हमारे मतलब अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं। एकदम मैं पहुँचा, एक दिन मैं पहुँचा, मेरा घर का दरवाज़ा लॉक, अब्बू ने मेरे क्या किया, चाबी लगा दी ताकि मैं अपनी चाबी से ना खोल सकूँ। समझे? अपनी चाबी से मैं खोल ना सकूँ, उन्होंने चाबी लगा दी। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, ये तो गलत है। फिर मैंने अयान भाई को फ़ोन किया, मैंने मेरे घर पे आया ये। अच्छा अगले दिन वापस मैं बाहर गया और मैंने वापस सेम हरकत की, मेरे अब्बू ने वापस चाबी लगा के लॉक कर दी। तो इस तरीके का यार घर से लोग भाई, घर से बाहर कि भाई तुम अगर टाइम लिमिट में नहीं आते तो तुम आज के दिन कहीं और सो, हमें फर्क नहीं तू पड़ता। तो मुझे याद है कि तू तो 1-2 दफ़ा तू घर से बाहर निकला 5-10 मिनट के लिए, तो 8-10 कॉल आ गए हैं। ऐसा भी हुआ है ना तेरे साथ? एक दफ़ा तू जब तू उधर रहता था हॉराइजन टावर में। हाँ, मैं हॉराइजन टावर में रहता था, मेरे साथ ना एक बार वो सीन हुआ। अब हम लोग ना उस टाइम पे जाते थे, मैं और मेरा लाइक ट्यूशन का ही दोस्त था, बन गया था वो, ठीक है। अब मैं उस टाइम पे जाता था उसी बिल्डिंग के ना ट्यूशन में, लाइक समझ लो सेक्शन होते थे A B C D। सही मेरा घर A में था, उसका वो जो ट्यूशन था वो C में था। सही है।
अब कभी कभार ना मेरी दादी आती थी मुझे लेने के लिए ट्यूशन से, सही है, ठीक है, कि आओ चल लो साथ वगैरह वगैरह ना। अब उस टाइम पे वो नहीं आई थी, सही है, क्योंकि वो पाकिस्तान गई हुई थी, सही है, ठीक है। अब मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, सही बताऊँ तो। हाँ, तो मेरे दोस्त ने लेना, तो मेरी ना लाइक उसकी बहन के लिए गिफ्ट लेना था उससे। सही है। तो बोला यार चल ले मेरे साथ। मैंने कहा भाई मेरी अम्मा मार देगी। तूने कहा बहन के लिए गिफ्ट लेना है? उसकी बहन के लिए, उसकी बहन के लिए लेना था। मैंने कहा भाई मुझे मेरी अम्मा मार देंगी, ट्यूशन के बाद मैंने घर जाना हो, तो मेरे पास फ़ोन वगैरह भी नहीं था उस टाइम पे। सही है। तो उसने बोला अबे नहीं ना चल, मैं अकेले जाऊँगा तो फिर अच्छा नहीं, लाइक ऐसे वो होगा नहीं, क्योंकि वो भी लाइक थोड़ा सा नमूना था। सही है। तो वो मुझे ले गया, लसन था, मतलब लसन हाँ, था। सही है। अब तो खैर उससे कोई इतनी एक बातचीत नहीं है, तो अब वो मुझे ले गया। हाँ, अब हम लोग गए। अच्छा मजे की बात बताऊं, यहाँ पे लेके गए ना, बिल्डिंग के नीचे ही था। बिल्डिंग, अच्छा उधर हाइपर मार्केट थी ना? हाइपर मार्केट बनी हुई थी, बिल्डिंग के नीचे ही था, मतलब बिल्डिंग के ही था, अंदर ही था, तू कोई बाहर नहीं निकला। बिल्डिंग के साथ। सही है, सही है। अब वो मुझे लेके गया, चलो भाई गिफ्ट वगैरह ले लिया, वो तो घर पहुंच गया। अब मेरी फट रही है, मैंने कहा कि कहाँ पता नहीं चली होंगी। अब मैं गया हूँ, मैंने बेल बजाई। अब मेरी जो बहन थी वो तो सो रही थी, अब मैंने बेल बजाई, कोई आया नहीं कमरे में वगैरह वगैरह ना, सारे को खोलने नहीं आया कोई? घर का दरवाजा नहीं खोलना है, ठीक है। अब मैं बेल बजाई जा रहा हूँ, सही है। अब मेरी बहन की आँख खुल गई। अब वो आई है, कह रही तुम क्या कर रहे हो, बेल क्यों बजा रहे हो इतनी? मैंने कहा मम्मा का है। तो कहती मम्मा पता नहीं बाहर गई हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सो रही थी, उनको नहीं पता था। सही है। अब मैं आराम से घर पे आके बैठ गया, मुझे भूख वगैरह लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो वेट कर लेते हैं, आईपैड देख लेते हैं। सही है, तू आईपैड पे लग गया। मेरी अम्मा आई है, हाँ, आईपैड मेरे से छीने, हाँ, टमाटर लगाया मुंह पे। ओए होए होए, उन्होंने कहा कि तुम्हें जब मैंने बोला ट्यूशन जाओ तो फिर ट्यूशन जाओ ना, लाइक ट्यूशन से जब मैंने तुम्हें बोला कि वापस घर आओ तो घर आओ, ठीक है, तुम कहीं और क्यों गए? अब मैं उस टाइम पे मैं छोटा था, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे दोस्त की बहन को ना लाइक गिफ्ट, लाइक मेरे दोस्त ने मेरी बहन का लाइक वो अपनी बहन के लिए ना गिफ्ट चाहिए था उसको। तो मैंने उनको वही समझाया कि भाई ये सीन था। घर से बाहर निकाल दिया मुझे। ओए, कितना टाइम बाहर निकाला? 1 घंटे। मेरी अम्मा ने भी मुझे बहुत घर से बाहर निकाला, घंटा घंटा खड़ा रखा। किस्सा सुनाओ फिर। घंटा सर, किस्सा तो मुझे, अब एक दफ़ा क्या हुआ कि हम थे पार्किंग में ना लाइटें पड़ी हुई थी, फ्लैश लाइट नहीं होती, ट्यूब लाइट। तो हम ट्यूब लाइटें तोड़ रहे हैं, हम थड़ फाड़े ट्यूब लाइटें हमने तोड़ दी। ट्यूब लाइटें तोड़ी तो मेरे साथ 2 दोस्त से आगे बिल्डिंग में सिक्योरिटी आया, पकड़ा उसने। मैंने अपने दोस्त का घर का नंबर दे दिया कि भाई ये दोनों थे, मैं अपना क्लियर करके ना समझ के चला गया घर। भाई मैंने 2 मिनट लगे, वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे घर पे आ गया, उसने अम्मा को बता दिया कि ये आपके बच्चे फ्लैश लाइटें तोड़ रहे थे, ट्यूब लाइटें तोड़ रहे थे। तो ट्यूब लाइटें हम तोड़े था, भाई अम्मा आई हैं, मैं बैठा हुआ था सोफे पे, अम्मा ने थड़ रख के चमाट लगाया मुझे, बोला यार क्या हरकत कैसे हुई तुम्हारी, ये वो। तो इस तरीके की मारे पड़ी। मुझे तेरा एक सीन याद है कि अच्छा हम खेलते थे क्रिकेट इसके कॉरिडोर में ना, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि अब बैटिंग चल रही थी, इसको हमने आउट कर दिया। ये मैं था, तू था और इसके अब्बू थे। तो ये ना बैट नहीं दे रहा, ये थोड़ी इसने बदतमीजी शुरू कर दी, इसने कहा मैं बैट नहीं दूंगा। तो ये बैट नहीं दे रहा है, और क्या हुआ कि इसके अब्बू आए, इसको ना लिटा के इसको 2-3 लातें मारी और चमाट मारा। यार क्या मार पड़ी थी वो, और मैं साथ देख के मुझे हंसी भी आ रही है। ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 दफा इसको मार अपने अब्बू से मेरी वजह से पड़ी। हाँ, इसकी वजह से पड़ी मुझे बात। एक दफा तुझे याद है, हम इसके घर में तेरे घर में क्रिकेट खेलते होते, और तुझे मैंने गुस्सा दिलाया और तूने अलमारी में बैट मार दिया था। अलमारी में बैट मार दिया और अलमारी टूट गई, कांच की अलमारी तोड़ दी थी भाई ने। यार भाई, और मजे की बात बताऊं, जब मैं किसी ऐसे चक्कर में फंसा ना, इस बंदे की वजह से फंसा। यार चलो, उसके लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तो यार ये थी हमारी पहली एपिसोड। बाकी अगर आपके साथ अभी ऐसे रिलेटेबल मोमेंट्स हुए हैं और चीज़ें हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि और क्या बेहतर आइडियाज़ किन चीज़ों पर बात करें, क्योंकि ये है बगैर फिल्टर पॉडकास्ट। हम लोग नो फिल्टर बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। आन भाई कुछ कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने ऐसे हुई किस्से कमेंट में बता सकते हैं हमें, और आप हमें ऐसा भी बता सकते हैं कि हम अपने क्या किस्से सुनाएं, और आप क्या आइडियाज़ दे सकते हैं आप हमें। और बाकी देखते रहिए बगैर फिल्टर पॉडकास्ट। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी पेज, सेम नेम, विल पुट द लिंक इन द बायो, लिंक बायो में आ जाएगी। बाकी ये बगैर फिल्टर पॉडकास्ट, मैं हूँ अमान, मैं हूँ अयान, और साइनिंग ऑफ। थैंक यू।